हेलो और स्वागत है। मैं प्रियथरसनी हूँ। तमिल डायस्पोरा न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रही हूँ। चेकोस्लोवाकिया से प्रेरित होकर तमिल और सिंहली राष्ट्रों के शांतिपूर्ण पृथक्करण का आह्वान। आज हम आपके लिए ऐतिहासिक महत्व की एक कहानी लेकर आए हैं जो न्याय, शांति और आत्मनिर्णय के आह्वान पर आधारित है। यह दो देशों, श्रीलंका के तमिल और सिंहली लोगों और चेकोस्लोवाकिया के सफल मॉडल से प्रेरित शांतिपूर्ण अलगाव के माध्यम से ऐतिहासिक न्याय को बहाल करने के लिए बढ़ते आंदोलन की कहानी है। 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया, जिसे वेलवेट तलाक के रूप में जाना जाता है। गठित दो देश थे, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। इस अलगाव पर राजनीतिक नेताओं की सहमति थी और इसमें कोई युद्ध या बड़ा संघर्ष शामिल नहीं था। तमिल लोग अपने गौरवपूर्ण और स्वतंत्र इतिहास के साथ अपनी संप्रभुता को समृद्ध तमिल साम्राज्य से जोड़ते हैं। ये वह समय था जब तमिल और सिंहली साम्राज्य एक दूसरे की संप्रभुता और सांस्कृतिक विशिष्टता का सम्मान करते हुए शांति से सह अस्तित्व में थे। उनका रिश्ता सद्भाव और आपसी सम्मान का था। क्या आप जानते हैं कि यूरोपीय उपनिवेशीकरण से पहले सिंहली साम्राज्य ने एक तमिल व्यक्ति को कैंडी पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया था? यह उस गहरे सम्मान और सहयोग को दर्शाता है जो कभी मौजूद था। अंतिम सिंहल राजा श्री विक्रम राज सिंह, जिन्हें उनके राज्याभिषेक से पहले कन्नासामी के नाम से जाना जाता था, की जड़ें तमिल थीं, जो इस परस्पर जुड़े लेकिन विशिष्ट इतिहास का प्रतिबिंब है। लेकिन औपनिवेशिक शासन के तहत सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों ने सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक मतभेदों को नज़रअंदाज करते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए तमिल और सिंहली राष्ट्रों को जबरन एकजुट किया। स्वतंत्रता के बाद इस कृत्रिम संघ ने प्रणालीगत उत्पीड़न, सांस्कृतिक उन्मूलन और दशकों के संघर्ष को जन्म दिया। अब तमिलों को अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। नरसंहार, सैन्य कब्जा और आर्थिक हाशिए पर जाना। फिर भी वे शांति और आत्मनिर्णय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ हैं। इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का समय आ गया है। चेकोस्लोवाकिया के चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में शांतिपूर्ण अलगाव से प्रेरित होकर हम एक समान शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करते हैं। तमिल और सिंहली राष्ट्रों का पारस्परिक रूप से सहमत अलगाव। आइए चेकोस्लोवाकियाई मॉडल को देखें। उनके सौहार्दपूर्ण विभाजन के परिणाम स्वरूप दो संपन्न राष्ट्र बने। चेक गणराज्य ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का अनुभव किया और अब यह मध्य यूरोप के सबसे विकसित देशों में से एक है। स्लोवाकिया ने भी अपनी पहचान स्थापित की और मजबूत प्रगति हासिल की। दोनों देश इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि शांतिपूर्ण अलगाव से सभी को समृद्धि मिल सकती है। एक शांतिपूर्ण अलगाव तमिलों को अपनी संप्रभुता बहाल करने, अपनी मातृभूमि का पुनर्निर्माण करने और उत्पीड़न से मुक्त अपनी संस्कृति को संरक्षित करने की अनुमति देगा। यह सिंहली राष्ट्र को संघर्षग्रस्त संबंधों के प्रबंधन के बोझ के बिना अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम बनाएगा। यह विभाजन का आह्वान नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और आत्मनिर्णय का आह्वान है। तमिल संप्रभुता को बहाल करके हम शांति और पारस्परिक सम्मान के मूल्यों की पुष्टि करते हैं। एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं जहां तमिल और सिंहली राष्ट्र स्वतंत्र रूप से साथ साथ पनप सकते हैं। हम एक वकालत समूह हैं जो तमिल संप्रभुता को बहाल करने और तमिल लोगों द्वारा लंबे समय से सामना किए जा रहे अन्याय को संबोधित करने के लिए समर्पित है। शांतिपूर्ण तरीकों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हमारा लक्ष्य समानता, न्याय और आपसी सम्मान पर आधारित भविष्य का निर्माण करना है। शांति, न्याय और आपसी सम्मान की वकालत करने में हमारे साथ जुड़ें। आइए एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां तमिल और सिंहली दोनों राष्ट्र स्वतंत्र रूप से फल फूल सकें, जैसे चेकोस्लोवाकिया ने किया। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। जब तक हम अगले वीडियो में दोबारा नहीं मिलते, ये आपकी प्रियदर्शनी धन्यवाद के साथ समाप्त कर रही है। अलविदा और धन्यवाद।